Assalamualaikum class. Welcome back to this lecture series on Advanced Web Application Development। और आज के इस लेक्चर में हम एक ASP.NET MVC वेब एप्लीकेशन में व्यूज़ क्रिएट करना सीखेंगे और उसके साथ साथ हम एक सिंपल एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और उसमें डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर के साथ साथ हम कस्टम कंट्रोलर्स क्रिएट करना सीखेंगे और उन कस्टम कंट्रोलर्स के अगेंस्ट जो हमें व्यूज़ रिक्वायर्ड होंगे वो व्यूज़ किस तरह से ऐड किए जाते हैं कस्टम कंट्रोलर्स के लिए। और फिर एट दी सेम टाइम हम बात करेंगे कि कस्टम कंट्रोलर्स के लिए या जो हमने न्यू व्यूज़ ऐड किए हैं उनका रूट सेट कैसे करना है, या जो कि टॉपिक कहलाता है डॉट नेट एम वी सी एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग का। सो हम व्यूज़ क्रिएट करने के साथ कस्टम कंट्रोलर ऐड करने के साथ साथ हम राउटिंग का टॉपिक भी आज डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे। So let's start and create a project in Visual Studio। और उसके लिए आप यहाँ से क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं या कंटिन्यू विदाउट कोड भी यहाँ पे क्लिक करें तो भी वो सेम चीज़ आएंगे। सो आज हम डिफरेंट वे से चलते हैं। सो इसको ऊपर क्लिक करते हैं कंटिन्यू विदाउट कोड और यहाँ से आपके सामने ये विजुअल स्टूडियो विंडो ओपन हो गई है और यहाँ से आप क्या करेंगे, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइल से यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, ये वही काम है जो क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। सो प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, इसके बाद ये वही विंडो आपके सामने आ गई है जो कि क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने से होना था। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने रिसेंट में आ रहा है ये वाला चूज़ करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ASP.NET सर्च कर सकते हैं या यहाँ पे आप इसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, सी शॉप, विंडोज़ और वेब यहाँ से जाके। और यहाँ पे अगर आपने ये सर्च किया है तो ये आपके सामने ASP.NET के डिफरेंट टेम्पलेट्स दिखा रहा है। तो यहाँ से आपने चूज़ करना है ASP.NET वेब एप्लीकेशन विद .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट, और यहाँ आप इसको नाम दे देंगे कुछ भी, लाइक राउटिंग MVC व्यूज राउटिंग डेमो। ठीक है, ये इसका हमने नाम रख दिया। और इस प्रोजेक्ट को मेक श्योर कि यहाँ से आप जो MVC.NET फ्रेमवर्क का जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है आप उसको यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ 7.2। और यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अगर एम्प्टी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप एम्प्टी पे क्लिक करके और यहाँ से फोल्डर एंड कोर रेफरेंसेस में आप यहाँ से MVC चूज़ कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ से MVC चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ जो बिल्ट इन कंट्रोलर्स भी आएँ और व्यूज़ भी आएँ। तो अगर आप चाहते हैं कि खुद से आप सारा कुछ करना चाह रहे हैं तो आप एम्प्टी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपके सामने जस्ट एक MVC वेब एप्लीकेशन बन जाएगी और उसके अंदर आप कंट्रोलर भी खुद से ऐड करेंगे, व्यूज़ भी खुद से ऐड करेंगे, मॉडल भी खुद से ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इसमें आपके कुछ डिफ़ॉल्ट्स कंट्रोलर बने हुए आएंगे और कुछ डिफ़ॉल्ट आपके एक्शन मेथड्स भी होंगे और व्यूज़ भी होंगे। सो मैं इसके साथ लेके चल रहा हूँ MVC के साथ। इसके ऊपर आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। सो ये उसने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है और ये वही यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे फोल्डर्स एंड फाइल्स जो कि हमने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। यहाँ पे आपको ऐप डाटा नज़र आ रहा है, इसमें कोई हमने अभी क्रिएट नहीं किया, कोई डाटा हमने असाइन नहीं किया, सो इसलिए नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप ऐप स्टार्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ये बंडल कन्फिग फाइल नज़र आ रही है, फिल्टर और रूट कन्फिग फाइल नज़र आ रही है। और अगर आप रूट कन्फिग फाइल पे क्लिक करें तो आपके सामने इसके अंदर जो कोड नज़र आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वही जो हमने डिस्कस किया था, ये डिफ़ॉल्ट रूट है जहाँ पे क्या है, इसका नाम क्या है डिफ़ॉल्ट और कंट्रोलर, फिर यूआरएल के अंदर इसका पैटर्न क्या होगा, कंट्रोलर है, देन एक्शन मेथड है और फिर इसके बाद क्या है आईडी। और इसमें उसने न्यू के अंदर क्या दिया हुआ है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कि क्या है, ये होम कंट्रोलर है डिफ़ॉल्ट में और फिर इंडेक्स है और फिर उसके अंदर ये आईडी क्या है, ऑप्शनल है। सो ये रूट कन्फिग फाइल है। यहाँ आप आके अपने न्यू एक्शन मेथड्स का, जो बच्चे अभी यूजमा क्वेश्चन कर रही थी कि मैंने न्यू क्रिएट किया था, तो आई होप कि आपने यहाँ पे न्यू मेथड क्रिएट किया होगा लेकिन उसका यहाँ पे आपके रूट सेट नहीं किया होगा, इसलिए वो एरर दे रहा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जाके कंटेंट में है आपके पास कुछ बूटस्ट्रैप फाइल नज़र आ रही है। इसके बाद जो यहाँ पे कंट्रोलर है, अभी यहाँ पे सिर्फ एक कंट्रोलर है, इस पे ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके इसके अंदर कोड नज़र आ रहा है। एक इंडेक्स मेथड है, फिर ऑब्जेक्ट मेथड है और फिर क्या है, कॉन्टैक्ट। ये क्या है आपके पास, कंट्रोलर है। कंट्रोलर का नाम क्या है, तो ये होम कंट्रोलर है और इसका नाम सिर्फ क्या है, होम। ठीक है, और एंड पे कंट्रोलर इटसेल्फ लग जाता है। और ये किस क्लास को इनहेरिट कर रहा है, आपकी कंट्रोलर क्लास को। कंट्रोलर क्लास को। इसके अंदर मेथड्स कौन कौन से हैं, इंडेक्स मेथड है और जो एक्शन रिजल्ट इसकी क्या है, रिटर्न टाइप है। एक्शन रिजल्ट क्या है, रिटर्न टाइप है। मतलब क्या है कि ये एक्शन रिजल्ट का मतलब क्या है कि ये कोई व्यू या कोई वेब पेज रिटर्न करेगा। ये जो एक्शन मेथड इंडेक्स है ये क्या रिटर्न करेगा
एक्शन रिजल्ट उसकी डाटा टाइप रिटर्न टाइप बता रही है कि ये कोई व्यू रिटर्न करेगा, और वही हम रिटर्न टाइप पे आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई व्यू रिटर्न कर रहे हैं। सिमिलरली एक और एक्शन मेथड है इसका अबाउट। अबाउट भी एक एक्शन मेथड है, किसका एक्शन मेथड है, होम कंट्रोलर का, और इसकी डाटा टाइप रिटर्न टाइप भी क्या है, एक्शन रिजल्ट, और ये भी क्या रिटर्न कर रहा है, व्यू, और उसके अंदर मैसेज क्या है शो होगा, ये व्यू बैक क्या है, व्यू डेटा क्या होता है, ये भी हम फर्दर देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कि व्यू के डिफरेंट क्या कहते हैं टेम्पलेट्स हैं या डिफरेंट वेज हैं व्यूज को रिटर्न करने के। उसमें व्यू बैग है, टेम्प डाटा है, व्यू डेटा है, और ये व्यू मॉडल है। तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसमें ये क्या रिटर्न कर रहा है, योर एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन पेज। इसके बाद एक थर्ड आपके पास एक्शन मेथड है जो कि होम कंट्रोलर का है। तो ये क्या इसकी रिटर्न टाइप क्या है, अगेन एक्शन रिजल्ट है, और ये भी क्या रिटर्न करेगा आपको, कोई व्यू, या व्यू का मतलब आपने ज़हन में अब यही होना चाहिए कि ये कोई वेब पेज रिटर्न करेगा, ठीक है। सो अब चलते हैं व्यू के ऊपर, कि हमने कहा था कि जो भी एक्शन कंट्रोल, जो भी कंट्रोलर होगा उसके अगेंस्ट व्यू के लिए क्या होगा, व्यू के अंदर एक उसके नाम का एक फोल्डर होगा, और उसके फोल्डर के अंदर क्या होंगे, उसके जो कंट्रोलर के जो एक्शन मेथड्स हैं उन्हीं के नाम के क्या होंगे, व्यूज होंगे। चीज याद है ना, थ्योरी जो हमने पढ़ी थी अभी। सो अब यहाँ पे जाके देखते हैं व्यूज के अंदर। सो व्यू का फोल्डर जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, होम। सो जिस नाम का कंट्रोलर था उसी नाम का यहाँ पे क्या आ रहा है, व्यू। व्यू तो आ रहा फोल्डर है नेम सर। आ रहा है व्यूज के अंदर, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था कि कंट्रोलर के अंदर जिस नाम के मेथड्स होंगे उसके व्यूज फोल्डर के अंदर उसी नाम की क्या होंगी, व्यू पेजेस होंगे, ठीक है। व्यू व्यूज होंगे। या अब अबाउट मेथड था तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, व्यू बनाया, ताकि वो जो कंट्रोलर के अंदर जो व्यू जो रिटर्न करना चाह रहा है, ये जो एक्शन मेथड रिटर्न करेगा उसके अकॉर्डिंग वो जो रिटर्न होना है वो भी तो पड़ा होना चाहिए ना, वो भी तो बनाना चाहिए ना, सही है। तो ये हमने बताया जो कि सिंपली क्या करेगा, एक हेडर टाइटल उसका क्या होगा, अबाउट का होगा, और एक हेडर टू जनरेट करेगा व्यू डॉट टाइटल, और फिर मैसेज, ये टाइटल जो हमने उधर शो करवाया ये वाला, और मैसेज में क्या शो करवाएगा, जो उधर हमने कंट्रोलर के अंदर क्या शो करवाया हुआ है यहाँ पे, योर एप्लीकेशन, ये उसको पास करेगा और वो उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। और पैराग्राफ की फॉर्म में आपके ऊपर ये HTML के जो टैग्स वगैरह हैं इनकी आइडिया तो आप लोगों को होगा, इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। ओके, अगर आप नहीं चाहते कि ये इधर से रीड ना करे, अगर आप चाहते हैं कि ये सिंपली क्या करे, ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ आप उसके अंदर करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्या करें, इसको कॉपी करें। चलें इसको आई थिंक पहले एक बार रन कर लेना चाहिए, ऐसे ही ना। सो कॉन्टेक्ट में जाते हैं जी, और कॉन्टेक्ट में क्या है, ये अगेन HTML कोड है जो कि जब जैसे ही इसका कॉन्टेक्ट एक्शन मेथड, किसका कॉन्टेक्ट एक्शन मेथड है, ये होम कंट्रोलर का, जैसे ही कॉन्टेक्ट एक्शन मेथड क्या अब ये किसका कैसे एक्सेस होगा, इसका पैटर्न URL पैटर्न क्या होगा, लोकल होस्ट, और उसके बाद आपकी कोई क्या कहते हैं पोर्ट नंबर होगी, उसके बाद क्या होगा, होम, और उसके बाद क्या होगा, कॉन्टेक्ट। जब ये URL आप देंगे तो आपका ये मेथड कॉल होगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप ये URL देंगे लाइक अबाउट, तो आपका ये कॉल होगा, और सिमिलरली जब आप ये दो URL में से कोई भी URL देंगे तो आपका इंडेक्स मेथड कॉल होगा, सर जी ठीक है बाय जी। बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स मेथड को कॉल करेगा। वही मैंने यहाँ पे बताया है यहाँ पे ना, कि अगर आप ये URL देते हैं या ये देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स को कॉल करेगा, जी, क्योंकि हमने डिफॉल्ट, अगर आपको याद हो ये रूट कॉन्फ़िग देखें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट वो किसको उठाएगा, होम कंट्रोलर के इंडेक्स को उठाएगा। लेकिन अगर जी आप सर। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं यहाँ पे कहाँ पे लिखी है मैंने, कंट्रोलर के अंदर, ये जो मैंने कुछ URLs लिखी हैं कमेंट में अंदर, ओके मैं इनको कॉपी करके उधर भी ले जाता हूँ। अब क्या होगा, अगर मैं ये URL देता हूँ या ये URL देता हूँ, या मैं सिंपल लोकल होस्ट एंटर करता हूँ, या ये URL देता हूँ, तो या ये URL देता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट इसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, होम पेज का इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ तक सिर्फ होम को, या इसमें सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ लोकल होस्ट की एप्लीकेशन चलाई है, तो बाय डिफॉल्ट इसको चलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने कंट्रोलर स्पेसिफाई कर दिया है, कंट्रोलर स्पेसिफाई कर दिया, यस होम स्पेसिफाई हो गया। उसके बाद बाय डिफॉल्ट वो कौन सा मेथड कॉल करेगा, इंडेक्स मेथड कॉल करेगा। अब इसी तरह यहाँ पे हमने क्या तीनों चीजें स्पेसिफाई कर दी हैं, अब तो उसने उठाना ही इसी को ही है, ठीक है।
और जी अब सर। इसके बाद अगर हम होम के बाद अबाउट कर देते हैं तो अब यहाँ पे वो इस डिफॉल्ट के ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि इस कंट्रोलर के उस पर्टिकुलर एक्शन मेथड के ऊपर जाएगा जो कि अबाउट है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं होम के बाद कॉन्टेक्ट, यहाँ पे अगर मैंने किया होता होम और यहाँ पे मैंने किया होता, सॉरी यहाँ पे मैंने किया था होम और यहाँ पे मैंने किया था इंडेक्स, तो फिर ये आपके दोनों यूआरएल नहीं चलने थे। ओके, ये एप्लीकेशन चलाते हैं। ओके, सो ये क्या हुआ, आपने सिंपली क्या किया, ये यूआरएल है, लोकल होस्ट है, सिंपली आपने कोई कंट्रोलर स्पेसिफाई नहीं किया, कोई आपने एक्शन मेथड स्पेसिफाई नहीं किया, और आपके सामने ये कौन सा पेज आ रहा है, होम पेज आ रहा है, और होम पेज का इंडेक्स मेथड आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाके इसको देखें तो ओके, यहाँ पे जाएं तो ये इसका इंडेक्स मेथड को कॉल कर रहा है बाय डिफॉल्ट, होम कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यूआरएल चेंज करता हूँ, लाइक मैं होम टाइप करता हूँ और इंटर करता हूँ, तो अगेन फिर क्या आएगा, होम कंट्रोलर ही आएगा। अगेन मैं होम कंट्रोलर का सपोज मैं इंडेक्स मेथड कॉल करता हूँ, ठीक है, अगेन यही चीज़ आ रही है, क्योंकि क्योंकि डिफॉल्ट भी हमने यही चीज़ सेट की हुई है। अब अगर मैं यहाँ पे एक्शन मेथड जाके चेंज करता हूँ, लाइक मैं अबाउट करता हूँ, ठीक है, अब मैं इंटर करता हूँ तो क्या होगा, आपके सामने अबाउट पेज आ रहा है, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया है, हमने ये तो डिफॉल्ट यही रहने दिया है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, अबाउट। ठीक है, जो अबाउट कंट्रोलर, एक्शन कंट्रोलर का जो अबाउट मेथड है वो हमने इन्वोक किया है। ठीक है, और सिमिलरली मैं यहाँ पे अगर कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर आपका यूआरएल चेंज हो गया और नीचे आपका वही वेब पेज आपके सामने आ गया है। ठीक है, यस सर। समझ आई? ओके, यस अब हम सर। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा, और यहाँ पे हमने जो अभी बात की थी कि हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं लाइक, और मैं डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पे इंडेक्स के बजाय अबाउट कह देता हूँ। सो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब इसका डिफॉल्ट कौन सा एक्शन मेथड होगा होम का, अबाउट। अब उसका इंडेक्स मेथड नहीं आएगा, अब कौन सा आएगा, अब उसका अबाउट आएगा, जो अबाउट अबाउट पेज आएगा। आएगा वो आएगा। जी सर। इंडेक्स में खुद से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे डिफॉल्ट के ऊपर कौन सा पेज आ रहा है उसका, अबाउट। अबाउट पेज आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, रूट चेंज कर दिया है। ठीक है, अब अगर मुझे होम पे जाना है तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे होम का कौन सा एक्शन मेथड चाहिए, इंडेक्स मेथड चाहिए। ठीक है, सो अब मुझे वो रिटर्न करेगा उसका होम पेज। इज दैट ओके? जी सर। यस सर। ओके, फर्दर चलते हैं, अपना एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट करते हैं और मल्टीपल रूट्स सेट करना देखते हैं। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे आपने ये व्यूज का भी समझ आ गई होगी कि यहाँ पे ये क्या है, कि जोन सेक्शन मेथड है उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक व्यू फाइल जनरेट करनी पड़ेगी, ताकि जब वो एक्शन जनरेट हो तो हमें वो क्या रिटर्न करे, वही व्यू उठा के दे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जाता हूँ। सर, एक तो बाय यस, डिफॉल्ट हमारा एक्शन हो जाएगा, मतलब कि हम बाय डिफॉल्ट उसने इंडेक्स ओपन कर दिया है। फिर अब दोबारा एक्शन हम जो यूआरएल पे क्लिक करेंगे, जिस तरह नेव बार होती है, नेव बार पे क्लिक करेंगे तो वो एक्शन कॉल हो जाएगा, मतलब वो कि जब भी हो हम जाता नीचे है। होम या अबाउट के ऊपर क्लिक कर रहे थे। जी जी। तो वो हाँ, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, उसके क्लिक करने से क्या हो रहा है, ऊपर यूआरएल भी साथ ही चेंज हो जाता है। जी सो आप सर। यूआरएल नहीं होते हैं या टैब के ऊपर क्लिक करें या उस बार के ऊपर क्लिक करें, तो ऑब्वियसली दोनों चीजें सेम काम कर रही होती हैं, वाइस ठीक वर्सा। ठीक, बैक एंड पे है। रूट वही जनरेट हो रहा होता है। जी ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो डिफॉल्ट था, अब हम यहाँ पे एक नया कंट्रोलर बनाते हैं। ठीक है, अपना एक कंट्रोलर बनाते हैं कस्टम, और सपोज मैं उसे नाम दे देता हूँ जी। कंट्रोलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर पे राइट क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे जी, ऐड में, ऐड ऐड पे में हम जाएंगे और कंट्रोलर पे कंट्रोल। कंट्रोलर। जाएंगे, और जी यहाँ सर। से हम यहाँ से ये एम्प्टी चूज कर रहे हैं एम्प्टी और चूज यहाँ से करेंगे। हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया, और यहाँ जी पे आप सर। इसे नाम दे देंगे स्टूडेंट। ठीक हो गया, अब स्टूडेंट हमने दिया और साथ में क्या, कंट्रोलर ऑटोमेटिकली ऐड पे क्लिक करेंगे, तो अब ये फाइल कहाँ पे जाके क्रिएट होगी, कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर जो फोल्डर है उसके अंदर। वेरी गुड। सो ये आपके सामने जैसे ही हमने ये क्रिएट हुआ तो आपके सामने ये होम कंट्रोलर तो उस कंट्रोलर डिफॉल्ट व्यू था। में भी सर, इसके बाद फिर तो इसके व्यू बाद में भी ये फोल्डर स्टूडेंट बन गया होगा। कंट्रोलर, यस, इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया है, कंट्रोलर में आपका एक न्यू कंट्रोलर ऐड हो गया जो आपने क्रिएट किया है, और जैसे व्यूज के अंदर जाएं तो व्यूज में आपको एक और फोल्डर नजर आ रहा है स्टूडेंट का। स्टूडेंट समझ का। आई? जी सर। ठीक है, जी सर। अब चूंकि हमने, अब यहाँ पे इंडेक्स मेथड तो है इसके अंदर, ये जो स्टूडेंट कंट्रोलर है बाय डिफॉल्ट इसका एक इंडेक्स मेथड आ गया है, लेकिन जी अब सर। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो ये क्या देगा, ये एरर देगा कि क्योंकि ये जो व्यू रिटर्न हम कर रहे हैं स्टूडेंट कंट्रोलर के थ्रू, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
ठीक है, हमने बनाया ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जी इसको चेंज सर। करूँ स्टूडेंट, तो ये एरर देगा कि ये व्यू पेज एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि वो रिटर्न करना चाह रहा है। ये स्टूडेंट कंट्रोलर कौन सा रिटर्न करेगा, ये इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो ये व्यू पेज हमने इसके अंदर जाके क्रिएट ही नहीं किया, सो इसलिए वो क्या देगा, एरर देगा। सो वेट फॉर द आउटपुट विंडो। सर ये हमने दो कंट्रोलर किए हैं, बनाए हैं, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कंट्रोलर कॉल होगा? डिफॉल्ट तो वही आपके पास जो है होम, जब तक आप रूट स्पेसिफाई नहीं कर देते। अभी तक जो आपने रूट सेट किया हुआ है वो किसका है, वो होम हम कंट्रोलर का ही है, रूट अभी तक आपने इसका सेट नहीं किया। ठीक है, द रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड, ये फाउंड नहीं कर रहा। ठीक है, सो इसको बंद जी। करते हैं जी। अब एक एक एरर तो ये था कि ये इसका, तो पहली बात हमने इसका यहाँ ऐप स्टार्ट रूट कॉन्फ़िग के अंदर जाके हमने इसका रूट सेट नहीं किया। दूसरी बात, रूट सेट कर भी दें तो फिर क्या होगा, चलें पहले इसका रूट सेट करते हैं। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से आप इसको कमेंट कर दें और मैं यहाँ एक नया रूट ऐड कर देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, सपोज स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ स्टूडेंट और उसका एक्शन मेथड मैं बता देता हूँ क्या है। सो यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ स्टूडेंट और इंडेक्स, क्योंकि ये स्टूडेंट के अंदर ये इंडेक्स मेथड पड़ा है ना, ये वाला। सो मैं स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर इसका एड्रेस दे रहा हूँ। ठीक है, सो रूट कॉन्फ़िग के अंदर जाते हैं। सो अब ये डिफ़ॉल्ट मैंने बंद कर दिया, अब आपका डिफ़ॉल्ट नहीं चलेगा। ठीक है, सो हम इसको स्टूडेंट जी कंट्रोलर सर के आ इंडेक्स गया। मेथड को रिटर्न करेगा। जी सर। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, हम होपफुली एरर थोड़ा डिफरेंट होगा। तो रूट कमेंट कर दिया डिफॉल्ट, सो ये नहीं चलेगा। ये देखिए अब क्या कह रहा है, फॉरबिडन वेब सर्वर इज कॉन्फ़िगर्ड टू नॉट लिस्ट द कंटेंट ऑफ दिस डायरेक्टरी। यहाँ पे भाई अब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कैसे लाएगा ये। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। और अब क्या करेंगे, अब भी क्या कह रहा है कि वो वही स्टूडेंट करेगा। इंडेक्स मेथड या इसका, क्योंकि ये भी एग्जिस्ट नहीं करना, क्योंकि हमने व्यू स्पेसिफाई फाइल कर क्रिएट दिया करना हुआ है। पड़ेगी। क्योंकि हमने क्या कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है इंडेक्स। ठीक है, अब ये पूरा जी सर। यूआरएल होगा तो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, सो हम क्या कहते हैं इंडेक्स। सो अब एरर डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, मतलब प्रोग्राम चल गया है। पहले तो क्या कर रहा था, वो एरर दे रहा था भाई ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ स्टूडेंट तक आए, स्टूडेंट तक उसे पता ही नहीं है कि ये रूट कौन सा है, उसे नहीं पता, वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि ये भाई फॉरबिडन है, ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, लेकिन जब हम, क्योंकि हमने पूरा रूट क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट स्लैश इंडेक्स, सो ये देंगे तो फिर हमें फर्दर या तो आउटपुट दिखाएगा अगर पेज एग्जिस्ट करता हुआ, नहीं तो हमें कोई और एरर देगा। मतलब ये सक्सेसफुली चल गई है। लेकिन अब क्या कह रहा है, अगर एरर पड़े तो ये क्वाइट डिस्क्रिप्टिव एरर है, आपको ये पढ़ के पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी। क्या समझ आ रही है? मतलब ये नहीं फाउंड नहीं कर रहा वो, मतलब वो फाइल नहीं फाउंड करी जिसे आप कॉल कर रहे हैं, वो है नहीं। वो कह रहा है कि भाई व्यू फाइल के अंदर जो इंडेक्स मेथड आप रिटर्न करना चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी सर। ठीक है, व्यू स्लैश स्टूडेंट फोल्डर के अंदर इंडेक्स फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल सो क्रिएट व्यू करनी पड़ेगी। ये स्टूडेंट फोल्डर के अंदर हमें इंडेक्स फोल्डर है ही नहीं, क्योंकि ये अगर हम इसके स्टूडेंट कंट्रोलर के ऊपर जाएं तो ये इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स होना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, समझ आई यहाँ पे क्या हो रहा है? जी सर। ओके, सो अब हमने क्या कर लिया, कंट्रोलर ऐड कर लिया। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, उसका रूट हम सपोज कर देते हैं, सेट करते हैं। और रूट में हम जाके क्या करते हैं जी, सपोज हम इसे क्या करते हैं, एक कहाँ गई हमारी स्टूडेंट कंट्रोलर। सपोज अभी हम व्यू भी क्रिएट करेंगे, लेकिन सिंपली अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ये रिटर्न रिटर्न टाइप क्या है इसकी। जी सो सर। हम अभी सिंपलीसिटी के लिए हम क्या करते हैं, पेज रिटर्न नहीं करते, हम एक कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करवा देते स्ट्रिंग हैं दे इंडेक्स दें। जी मेथड से। सर। और हम यहाँ व्यू के बजाय हम यहाँ इसे क्या देते हैं जी, स्ट्रिंग। लाइक हेडर हम वन क्रिएट कर देते हैं और इसे कुछ कह देते हैं जी, क्या कह देते हैं, लाइक वेलकम स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये डायरेक्ट हमने कोड यहाँ पे कर दिया। ठीक है, सो अब हमें अब क्या होगा, अब हमें इसका व्यू जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम अब व्यू रिटर्न नहीं करवा रहे, हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हमने यही दे दिया। समझ आई या नहीं आई? जी सर आ सर गया। यस सर आ गए। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम एक्शन रिजल्ट करते तो फिर इसने रिटर्न व्यू करना था, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाके व्यू जनरेट करना जरूरी है। सही है, जी सर। और मैं इस इंडेक्स को नाम भी चेंज करता हूँ। सपोज मैं इसे कह देता हूँ कि वेलकम मैसेज। ठीक है, सो ये एक्शन मेथड का क्या नाम हो गया, वेलकम मैसेज। और ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहा है। और मैं इसको सेव करता हूँ और इसके अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट में जाके क्या बताना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स के अंदर क्या इंडेक्स डिस्प्ले इंडेक्स करे, की जगह पे वेलकम ऐसे लिखना है।
वेलकम मैसेज, और यहाँ क्या करे वो, वेलकम मैसेज को कॉल करे। ठीक है, मेक श्योर कि स्पेल यही है। ओके, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं, और लोड कॉन्फ़िगर के ऊपर अभी कंट्रोल सेव करते हैं, और अब हम इसको रन करते हैं। बच्चे ये एरर क्यों आया है, इसको रीरन करते हैं, कंट्रोल एस। यहाँ पे क्या कह रहा है स्टूडेंट, सर ओके इसको, जी जी बोले, ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका स्टूडेंट और वेलकम मैसेज हमने क्या किया है, वो रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अब ये यूआरएल में कैपिटल लिखें स्मॉल लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके यहाँ पे रूट कॉन्फ़िग पे जो है वो सेटिंग्स ठीक होनी चाहिए। सही है। अब सपोज करते हैं जी, मैं इसको एप्लीकेशन को बंद करता हूँ, और सपोज करते हैं जी मैं यहाँ पे एक और एक्शन बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, लाइक मैंने क्या किया, स्टूडेंट कंट्रोलर पे गए, और यहाँ से मैंने एक और एक्शन मेथड बनाया, और ये इसको मैं नाम देता हूँ, लाइक मैंने नाम दिया, सपोज करते हैं जी इसे नाम दे देते हैं गुड बाय। ठीक है, और यहाँ पे गुड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ भी साथ में HTML, या आपको अच्छे से आइडिया होगा आप लोगों को, पैराग्राफ भी प्रिंट करवा देते हैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे। ठीक है, जी, जाए सर जी। अभी एग्जीक्यूट तो हो ले। ठीक है, सो अब मुझे क्या अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सर वो लाइन ब्रेक दिख रहा है। नहीं मैम, हम इसे एज ए स्ट्रिंग ले रहे हैं, सिंपली एक स्ट्रिंग ले रहे हैं। ठीक है, हम कोई एज इट इज HTML फाइल बना के नहीं रख रहे व्यू पेज के अंदर, हम सिर्फ इसे रिटर्न एक स्ट्रिंग ले रहे हैं। ठीक है, इसको लाइन वो ब्रेक खुद ही करेगा, हो जाएगी। खुद ही कर देगा ओके इसे। सर। अच्छा, सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब सर अब मुझे आपको, लोड कॉन्फ़िग में जाके, वेरी गुड, जी मुझे क्या सर, करना पड़ेगा, ये कॉपी करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे गुड बाय मैसेज, गुड बाय यही था ना, बस इतना ही था, जी सर, गुड बाय। और गुड बाय ये अलग से रूट बनाना पड़ेगा। हालांकि सेम कंट्रोलर है, ये उसका डिफरेंट एक्शन मेथड है, ये उसका डिफरेंट, ये भी ठीक काम करेगा। या फिर आप क्या करें, इसको डिलीट करें, और यहाँ पे आप मैसेज को स्पेसिफाई करने के बाद सिर्फ क्या लिख दें, एक्शन लिख दें। एक्शन लिख दें। बात समझ आई, जी सर, दोनों चीजों में, Yes, sir. या तो आप अलग से बता दें रूट अलग से बता, या आप स्टूडेंट कंट्रोलर आपने स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन उसका कौन सा मेथड है वो आपने उसे रिलैक्सेशन दे दिया है कि वो कोई सा भी उसका एक्शन मेथड हो सकता है। ठीक है, सर इसमें हम जो है डिफॉल्ट वो ऊपर वाला भी तो यूज कर सकते हैं, मतलब वो जो अभी तक ऊपर मैंने हमने। जस्ट, अभी चूंकि मैं सिर्फ ये स्टूडेंट कंट्रोलर के साथ ही डील कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसको अभी डिफॉल्ट को कमेंट किया हुआ है, आप उसको अनकमेंट करके भी ये प्रैक्टिस सारी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी सर, हाँ जी। ठीक है, ओके, अब इसको रन करते हैं, आप देखते हैं वो दोनों एक्शन मेथड्स को उठाता है या नहीं उठाता। ठीक है, सो यहाँ पे एक्शन मेथड हमारा एक कौन सा बना हुआ है, एक है वेलकम मैसेज, दूसरा है गुड बाय। ठीक है, सो हम डायरेक्टली यूआरएल दे देते हैं, इस पे तो उसने एरर ही देना है, तो हम पहला मैसेज दे देते हैं वेलकम मैसेज। सॉरी, उससे पहले हमने क्या करना है, कंट्रोलर स्पेसिफाई करना है, स्टूडेंट। ओके, ये स्टूडेंट Yes. कंट्रोलर तक गया यहाँ पे, और स्टूडेंट कंट्रोलर में उसने क्या किया, हम वेलकम मैसेज दे रहे हैं, और उसने क्या किया हमें वो, अब यहाँ पे मैं इसका कंट्रोलर यही रखता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसका दूसरा मेथड जो है वो हम कॉल करते एक्शन हैं, मेथड गुड चेंज बाय, हो जाएगी। दूसरा एक्शन अब करते हैं जी। अब क्या हो रहा है, समझ आ रही है, जी यूआरएल सर, चेंज किया, आपका पेज चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली मैं, अब तो एग्जीक्यूट हो गया। हो गया ना, अच्छा ओके। सो सर यहाँ अगर पे क्या हो रहा है, सिर्फ सिर्फ एक्शन स्टूडेंट वो स्टूडेंट कंट्रोलर दे रहे कंट्रोलर हो तो हैं, एक्शन लगाए ना तो। फिर वही मैंने अभी आपके कहने से पहले ही कर दिया, तो फिर भी वो क्या लेके आ रहा है, उसका डिफॉल्ट जो है वो लेके आ रहा है। अगर हम जी वापस सर, जाए कंट्रोलर के ऊपर, रूट कॉन्फ़िग के ऊपर, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट और एक्शन हमने क्या किया हुआ है, ऑप्शनल किया हुआ है, लेकिन जब ऑप्शनल हो तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सा उठा के लाए, जी वेलकम सर, है, और वेलकम वही मैसेज। यहाँ पे वो कर रहा है। जब सिर्फ कंट्रोलर दिया तो वो कौन सा उठा के ला रहा है, जी सर, वो समझ आ गई, वेलकम मैसेज उठा के ला रहा समझ आ गई। है। जी सर। सर Okay. यस सर। अब ये क्वेश्चन है कि हमने कंट्रोलर हमने दो बना लिए हैं, जी, मतलब ये हमने रूट जो है हमने दो बनाए हैं। जब हमारे पास होम था, कंट्रोलर था होम, तो तब हमें नहीं देना पड़ता था, हमें कंट्रोलर अपना नहीं देना पड़ता था, हम जब जस्ट यूआरएल टाइप करते थे तो हम आ जाते थे इंडेक्स पे। परेशान क्यों हो रहे हो, अच्छा बात सुन, मैं इस क्वेश्चन आपका मैं समझ गया, मैं यहाँ पे मैं मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोलर कर रहा हूँ। ठीक है, जी सर,
अब आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अब मैंने कोई कंट्रोलर स्पेसिफाई नहीं किया, बल्कि उसको मैंने क्या कह दिया कि कोई भी कंट्रोलर हो सकता है, लेकिन डिफॉल्ट कौन सा होगा? चले हम डिफॉल्ट भी इसको चेंज कर देते हैं। ओ, ठीक लग है, गया पता सर, समझ लग आ गया। गई? आ गई अभी समझ। जस्ट मैं जो हमने बनाया ना, मैं उसके साथ डील करना चाह रहा था। जी ठीक है सर, आ समझ गई। आ गई? सो मैं इसको जी सर। कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। क्लास एंड हम तभी करेंगे जब आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, तो ठीक हो गया? ठीक, ठीक है। सर आ गई है समझ। सर ओके, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक करते हैं सर। वेरी गुड। सो बस अब एक आपकी असाइनमेंट आखिरी रह गई है, वो हम अभी करते हैं। जो हमने पढ़ा है व्यूज, अभी हमने जुगाड़ लगाया थोड़ा सा कि हमने क्या किया है, हमने एक्चुअल में कोई पेज रिटर्न नहीं करवाया, हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग पास करवाई है। ठीक है, सो अब हम जी सर। सीखते हैं कि हम व्यू पेज कैसे, मतलब कोई एक्शन मेथड हो वो एक्चुअल में पेज कैसे व्यू करवाए। ठीक है, व्यू कैसे लेके आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब सपोज मैं एक्शन मेथड बनाता हूँ यहाँ पे एक, लाइक हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और एक इंडेक्स मेथड बनाते हैं सपोज, और उसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए? एक्शन एक्शन मेथड। रिजल्ट। ठीक है, एक्शन और रिजल्ट। उसका नाम हम रखना चाह रहे हैं सपोज ग्रेड्स। ठीक है, और या क्लास इंफॉर्मेशन कह देते हैं, और एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन्फो। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया इसको, एक्शन मेथड को, और ये क्या करे? सिंपली हमारा एक व्यू रिटर्न करे। ठीक रिटर्न है, कर दें। व्यू ठीक रिटर्न करे। ठीक हो गया? अब जी ये सर। व्यू कैपिटल ही है या स्मॉल होता है? ओके, चलें इसको देख लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा जी? ये एक्शन मेथड रिटर्न करेगा, और ये एक्शन मतलब स्टूडेंट कंट्रोलर पे आएगा, स्टूडेंट कंट्रोलर पे आएगा। और जब हम इसको इन दो के लिए तो वो सिंपली स्ट्रिंग, हमें उसका व्यू बनाने की जरूरत नहीं है, वेब पेज बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जी जब सर। यहाँ पे ये एक्शन रिजल्ट आ रहा है और ये रिटर्न व्यू कर रहा है, तो तब हमें क्या चाहिए? ये बिल्कुल इस नाम का हमें यहाँ पे एक वेब पेज होना जरूरी है, .cs HTML फाइल होने जरूरी है स्टूडेंट कंट्रोल व्यू पेज फोल्डर के अंदर। जी ठीक है, सर। सो यहाँ पे मैं कमेंट के लिए लिख भी देता हूँ कि ये क्या रिटर्न करेगा? पेज। रिटर्न्स एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन्फो .cs HTML फाइल, और वो कहाँ पे होगी? विच इज अ व्यू मैप्स टू द एक्शन मेथड में। मतलब वो जो व्यू नाम होगा वो मैप करता है किसके ऊपर, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और ये कहाँ पे होनी जरूरी है? ये फाइल अवेलेबल इन व्यू, कहाँ पे? व्यू के अंदर, जो इसके कंट्रोलर का नाम क्या है? स्टूडेंट। जो कहाँ पे हो फाइल? व्यू के अंदर, स्टूडेंट के अंदर किस नाम की फाइल हो? ए, AWAD info। ठीक है, समझ आई? अब मैंने ये जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो एक्शन मेथड है क्या करेगा? ये फाइल उठाएगा कहाँ पे? जो व्यू फोल्डर के अंदर, स्टूडेंट फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी होगी, उसको उठाएगा और उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, और इसका जो ये फाइल का नाम बिल्कुल वही होना चाहिए जो आपके एक्शन मेथड का नाम है। ठीक है, सो चले हम चलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर, और स्टूडेंट के ऊपर जाके व्यू के अंदर जो स्टूडेंट है उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और व्यू ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे व्यू। समझ आ रही है? दोबारा स्टूडेंट के ऊपर राइट क्लिक, ऐड और व्यू, और यहां से हम क्या करेंगे? व्यू, और यहां से ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक हो गया? यस सर। और यहाँ पे हम इसे क्या नाम देंगे जी? कौन बताएगा? AWAD। सर वो फाइल, वो जो नेम दिया है जो AWAD हमने एक्शन info। मेथड बनाया है वो। ठीक है, व्यू आगे से हटा देंगे, इन्फो। अगर आप व्यू रखना चाह रहे हैं तो आप इसको व्यू भी रख सकते हैं, और फिर हमें मेथड को भी जाके क्या नाम देना पड़ेगा? ये व्यू। नाम देना, व्यू का नाम, मतलब जो नाम वो होगा वही नाम यहाँ पे होना चाहिए। तो हम सिर्फ इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, सो मैं इसको भी अनचेक कर रहा हूँ, हम एम्प्टी क्रिएट करना चाह रहे हैं अभी। ठीक है, ऐड करूंगा तो आपके स्टूडेंट फोल्डर के अंदर वो व्यू पेज क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया? ये आपके सामने एक पेज आ गया। ठीक है, HTML विद डिफॉल्ट सम हेडिंग्स के साथ। ठीक है, सो अब हम क्या करना चाहते हैं? इसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट करवा देते हैं, लाइक ये डिवीजन के अंदर जाके सपोज हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाके हम क्या करते हैं जी? एक हेडर प्रिंट करवाते हैं, H1, जी सर। और इसको हम क्या करते हैं? एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्लास,
और एक और हेडर दे देते हैं जी, ये हेडर 2 रख लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं ASP.NET MVC फ्रेमवर्क। और इसमें थोड़े से और एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, लाइक हम यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट करवा लेते हैं और इस लिस्ट में हम इसकी आइटम्स प्रिंट करवा देते हैं जी। सपोज क्लासेस कौन कौन सी हैं, लिस्ट आइटम्स, तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ BSIT 6 मॉर्निंग और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और न्यू लिस्ट क्रिएट करते हैं, सॉरी आइटम ऐड करते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक हो गया। और यहाँ पे 6 इवनिंग हो गई और यहाँ पे 8 ठीक हो गया और इसको थोड़ी सेटिंग चेटिंग कर देते हैं। ओके जी, ये आपकी एक HTML फाइल बन गई है और ये व्यू इसके अंदर है। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रही है एडवांस awad info.cshtml। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसे क्या करते हैं, Ctrl+S करते हैं और इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, सेटिंग्स करनी है किसके अंदर, रूट कॉन्फ़िग के अंदर जाके देखते हैं करनी पड़नी भी है या नहीं। सो यहाँ पे क्योंकि हमने एक्शन ऑलरेडी ऑप्शनल दिया हुआ है तो हमें अभी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है या नहीं है? नहीं है सर, नहीं है। चल आप समझाओगे ना, ये जो बच्चे ने क्वेश्चन किया, अपना नाम क्या है बच्चे आपका? रमजान। रमजान भाई, क्या उसका क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, क्या समझ नहीं आई? वो कह रहे हैं यहाँ पे समझ नहीं आई, रूट हमने सेट करना है या नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे रूट हमने दिया बाय डिफॉल्ट, अगर हम देंगे यहाँ पे हमने ना वो मतलब कि हम देंगे या ना देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम ना देंगे तो ये नीचे एक्शन में हमने लिखा हो ना वेलकम मैसेज, तो ये बाय डिफॉल्ट इसको कॉल कर लेगा। और जब हम रूट देंगे, हम यूआरएल में जाके ये रूट देंगे ना स्टूडेंट्स पे, हम स्टूडेंट हमने देना यूआरएल में, ठीक है। उसके आगे हम ना देंगे तो वो वेलकम मैसेज को कर लेगा, और जब हम देंगे तो वो एक्शन जब हम देंगे, मतलब कि हमने जो अब बनाया है AWAD इन्फो, तो अगर हम वो स्टूडेंट्स के बैक स्लैश लगा के वो हम दे देंगे तो वो फिर उसको कॉल कर लेगा। नहीं तो फिर वेलकम मैसेज को वो अगर ना देंगे तो वेलकम मैसेज को कॉल करेगा। अगर एक्शन ना लिखे तो वो वेलकम मैसेज को हाँ कॉल करेगा, अगर हाँ। लिखेंगे तो वो उसको करेगा AWAD। अब यहाँ पे मैं स्पेसिफाई, यहाँ से हम स्पेसिफाई करें कंट्रोलर के अंदर कितने मेथड हैं, एक गुड बाय का है, एक वेलकम मैसेज का है, एक एडवांस वेब का, एडवांस AWAD इन्फो का। अब हमें रूट के अंदर या तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वेलकम मैसेज कर देते हैं और हमें दूसरा रूट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे गुड बाय, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गुड बाय, और तीसरा एक्शन मेथड बनाया है उसके लिए हम क्या देंगे, क्या देंगे यहाँ पे AWAD इन्फो। AWAD स्पेलिंग में मिस्टेक है, मैसेज डबल एस। ओके ओके थैंक यू, AWAD इन्फो। यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है बच्चे? सर यूआरएल में मैसेज की स्पेलिंग में डबल एस। ओके ठीक हो गया, थैंक यू बच्चे, ठीक हो गया। अब ये 3 रूट हमने स्टूडेंट कंट्रोलर के हर एक्शन मेथड के लिए हमने अलग अलग रूट डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ये इसका एक एक्शन मेथड है, ये एक एक्शन मेथड है। सो अब हम एक क्या करते हैं जी, एक हम रूट ये बना देते हैं जिसमें हम एक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर रहे। ठीक है, हम सिर्फ कोई भी एक्शन, वो स्टूडेंट का कोई भी एक्शन हो सकता है। अब इससे ऊपर हम क्या करते हैं, इससे ऊपर हम अब इसको भी अनकमेंट कर देते हैं। कहानी समझ आई सारी, मैंने ये क्यों किया था ऐसे? यस सर। ठीक है, अब हमने कंट्रोलर भी स्पेसिफाई नहीं किया, एक्शन भी स्पेसिफाई नहीं किया, आईडी भी स्पेसिफाई नहीं की। जी सर। ठीक हो गया जी सर। अब पहले क्या ये रूट चेक होगा, एक्चुअली हमें इन दोनों को एंड पे रखना चाहिए। ठीक है, ताकि वो पहले स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आए, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ नहीं आए। ठीक है, क्योंकि वो पहला उसे वो कोई भी डिफॉल्ट हो जाएगा। सही है, तो हम इसे एंड पे रख देते हैं और ये जो मोस्ट जनरल है उसको सबसे एंड पे रखते हैं। ठीक हो गया। अब पहले क्या होगा जी, पहले क्या होगा, वो रिक्वेस्ट चेक करेगा जी, वो स्टूडेंट कंट्रोलर की वेलकम मैसेज किया है तो यहीं से उसको रूट उठा के दे देगा, फाइल उठा के दे देगा, वरना वो कहाँ जाएगा,
उसके दूसरा मेथड ये चेक करेगा, नहीं तो ये चेक करेगा, नहीं तो यहाँ पे स्टूडेंट के जितने भी एक्शन मेथड है वो सारे इसके थ्रू काम करेंगे, और नहीं तो फिर ये डिफॉल्ट पड़ा हुआ ये सारे के सारे ही अकोमोडेट करेगा जितने भी इसके अंदर कोई भी कंट्रोलर हो, कोई भी एक्शन हो, कोई भी आईडी एक हो। होम कंट्रोलर का भी हमारे पास है, वो भी लेकिन connect कर- डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, होम होगा। सही है, समझ आई बच्चे? जी सर। यस सर। सर और ये तीनों अगर आप डिलीट करना चाहें तो भी आपका ये काम करेगा, ठीक है। जी ये सर, चारों आप डिलीट करना चाहें तो भी ये काम करेगा, जी ठीक है, सर, ठीक है। जी सर। क्यों काम करेगा भाई, आपने यहाँ पे कंट्रोलर स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है, ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट ये उठा के लाएगा। चलो इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, और सिर्फ इसका जो ये एक्शन मेथड था उसी को लेकर चलते हैं, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन सी आपके सामने क्या आ रहा है, अबाउट का डिफॉल्ट योर एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन पेज। अच्छा, आप समझ आई क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ है, पहले उसने ये चेक किया, बात यहाँ पे समझने वाली है। क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने सिर्फ क्या दिया है, हमने ये यूआरएल दिया, लोकल होस्ट दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले चेक हुआ ये रूट, पहले चेक हुआ कौन सा रूट, ये वाला। यहाँ पे चूंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया स्टूडेंट, तो वहां पे उसे कंट्रोलर नेम नजर नहीं आया, तो वो कहाँ पे शिफ्ट कर गया, दूसरे रूट के ऊपर। सो दूसरे रूट के ऊपर उसने डिफॉल्ट क्या हुआ था और अबाउट था, और उसने अबाउट शो करवा दिया। समझ आई? पहले रूट ये वाला चेक हुआ है, यस सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने sir, स्टूडेंट समझ आ स्पेसिफाई किया हुआ है और कंट्रोलर वहां दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे कंट्रोलर दे के नाम लिखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे नाम देता हूँ स्टूडेंट। तो अब मुझे बताएं कि क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, फर्स्ट ही चलेगा गुड बाय वाला। और क्या आएगा, सर गुड बाय वाला। वेरी गुड, गुड बाय वाला चलेगा। और इसको करते हैं जी, वेरी गुड। सो अब अगर मैं यहाँ पे इसका दूसरा एक्शन नेम दे देता हूँ, कौन सा था, वेलकम मैसेज। सो यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है यूआरएल में, और वेलकम, ठीक हो गया। अब तीसरा कौन सा था जो व्यू उसने देना था, वो व्यू का नाम क्या था, AWAD इन्फो। आप ये स्मॉल भी लिख सकते हैं, AWAD इन्फो, और इंटर करेंगे तो आपके सामने क्या आ रहा है जी, वही पेज आ रहा है, ठीक है। यस सर। व्यू पेज उसने उठा के दे रहा है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से कंट्रोलर का नाम चेंज करते हैं और होम के ऊपर जाते हैं, तो इंटर करते हैं, तो कौन सा पेज उठाएगा, उसका अबाउट जो डिफॉल्ट है। लेकिन अब उसका डिफॉल्ट नहीं, हम इंडेक्स उठाना चाह रहे हैं। तो अब क्या कर रहा है जी, वो इंडेक्स उठा के दे रहा है, लेकिन हम इंडेक्स नहीं, हम क्या करना चाह रहे हैं, कॉन्टेक्ट ऑन TACT कॉन्टेक्ट, ठीक है। सब ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, समझ आई? यस सर, आ गई है सर। So that's it for today's lecture. Take care. Allah Hafiz.